प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में हम विज्ञान कार्य पुस्तिका में कक्षा 7 में पाठ 1 हमारी जीवन रेखा इनके प्रश्नों को हल करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप देखिए, एक जंगल का एक वन का चित्र दिखाया गया है। इसको आप ध्यान से देखें। हो सकता है आपने कहीं यात्रा की हो और वन को देखा हो। तो इसके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 1 है, क्या तुम्हें कभी जंगल वन में जाने का अवसर मिला है? कब? यदि तुम्हें कहीं मिला है जहाँ भी आपने देखा हो तो इसका उत्तर इसमें लिख सकते हो। हमने लिखा है हाँ, हिमाचल की यात्रा की, तब हमने वहाँ पर वन को देखने का अवसर मिला। प्रश्न नंबर 2, तुमने वन में क्या क्या देखा? जो जो देखा उसके बारे में अपने शब्दों में लिखो। जो जो आपने वन में देखा उनके बारे में यहाँ लिखना है। तो वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, जंगली जानवर हैं, वो वनों में जंगलों में दिखाई देते हैं। नीम, देवदार, चीड़ आदि के ऊंचे व लंबे वृक्ष, जंगली जानवर जैसे गीदड़, खरगोश, हिरण एवं विभिन्न प्रकार के पक्षी, ये सब वन में देखने को मिलते हैं। वन में पाए जाने वाले कुछ पशु पक्षियों की आवाज़ें लिखो, जैसे कोयल, कूकू। तो इस तरीके से कबूतर है, तो कबूतर की आवाज़ आपने सुनी होगी, गुटरगू गुटरगू। कुत्ता है, भौंकता है। तोता है, टें टें करता है। बिल्ली की आवाज़ म्याऊं म्याऊं। और बंदर खिर खिर। इस प्रकार की आवाज़ पशु पक्षी निकालते हैं। नीचे दी गई जगह में कुछ जीव जंतुओं के चित्र चिपकाओ जो वन में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो ये खाली स्थान है, यहाँ पर जो आपको वनों में जीव जंतु मिलते हैं वो चार्ट लेकर के यहाँ पर उनके चित्र चिपकाने हैं, चिपका सकते हो। वन की जमीन अनेक वृक्षों, झाड़ियों, शाक और घास से ढकी रहती है। वृक्षों में टीक, सैमल, शीशम, नीम, पलास, खैर, आंवला, कचनार, पीपल, बरगद, जंगली कीकर, बबूल, यूकलिप्टस आदि पाए जाते हैं। तो इनको देख करके प्रश्न नंबर 5, नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, चर्चा करके लिखिए कि वे किन पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। तो इमारती लकड़ी है, शीशम, टीक, बबूल, जंगली कीकर, कैल, इनसे प्राप्त होती है। प्लाईवुड, शीशम, टीक, पाइन, जलाऊ लकड़ी, जंगली कीकर, धोरा, कागज़, टीक, पलास, बांस, माचिस की तिलियाँ, टीक, पलास, पॉपुलर, वनौषधियाँ, नीम, आंवला, पीपल, गोंद, कीकर, बबूल, तेल, नीम, पलास, बादाम, फल, आम, केला, संतरा, इनसे हमें फल प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 6, यदि तुम्हें वन जाने का मौका मिले तो तुम वहाँ जिन जिन चीज़ों का संग्रह करोगे उनके नाम लिखो। कभी आपको वन जाने का मौका मिले और आपके मन में हो कि भाई हमें इन चीज़ों का संग्रह करना है, तो उनके बारे में लिखना है पत्तियाँ, फूल, बीज, फल इत्यादि, ताकि हम उन वृक्षों की पहचान कर सकें और उनके उपयोग के बारे में जान सकें। सभी जीव जंतु भोजन के लिए पादपों पर निर्भर होते हैं। शाकाहारी को मांसाहारी खा जाते हैं, ये क्रम चलता रहता है। जैसे घास को कीट, कीट को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को गरुड़। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला वन में पाई जाती है। तो उपरोक्त लिखित खाद्य श्रृंखला की तरह वन में पाई जाने वाली अन्य 2 और खाद्य श्रृंखलाओं को बनाओ और लिखो। तो इनके बारे में लिखना है, घास को हिरण खाता है, हिरण को शेर खा जाता है, एक खाद्य श्रृंखला ये हुई। घास को चूहा खाता है, चूहे को सांप और सांप को बाज खा जाता है। घास को कीट खाता है, कीट को पक्षी, पक्षी को चील या बाज खा जाता है। घास को चूहा, चूहे को बिल्ली, बिल्ली को कुत्ता और शेर खा जाता है, कुत्ते को। तो इस तरीके से ये खाद्य आहार श्रृंखला इसमें दी गई है। वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है? वनों में जो पेड़ पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। अतः पौधे जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं। इसलिए पौधों को, वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है।
ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में संतुलन बनाए रखते हैं। वर्षा का जल भूमि में रिसकर जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, फिर यही जल पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जित हो जाता है। इसके अलावा तालाबों, नदियों और समुद्रों से भी जल का वाष्पन होता है और इस वाष्पित जल के संघनन द्वारा पुनः वर्षा होती है, जिसे जल चक्र कहते हैं। ये जो प्रक्रिया है इसे जल चक्र कहते हैं। वन में पाए जाने वाले किसी और चक्र का चित्र बनाओ और इसके बारे में लिखो। तो वनों में क्या होते हैं? पेड़ पौधे, वृक्ष, और उनके द्वारा जो चक्कर चलता है वो क्या है? पेड़ पौधे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन गैसों को लेते हैं अपने भोजन के लिए और बदले में ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन जीव जंतु श्वसन द्वारा ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और वही कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे पुनः ग्रहण कर लेते हैं। और इसी तरीके से पेड़ पौधों से गिरने वाली पत्तियां, टहनियाँ, लकड़ियाँ, वो जो मिट्टी में अपघटक होते हैं सूक्ष्म जीव, उनके द्वारा खाद में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, वो मृदा में मिल जाते हैं और मृदा से वही पोषक पदार्थ पौधों द्वारा पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो इस तरीके से पौधे उन पोषक तत्वों को फिर ग्रहण कर लेते हैं और उससे वृद्धि करते हैं। तो इस तरीके से ये चक्कर चलता रहता है। और इधर हम इनके बारे में लिख सकते हैं। नंबर 1, पौधों की पत्तियां व टहनियाँ नीचे गिरती है, अपघटक उनकी खाद बना देते हैं, खाद से पोषक तत्वों को पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यह चक्कर लगातार चलता रहता है। इसी तरीके से पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे श्वसन द्वारा जीव लेते हैं, एवं जीव कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिन्हें पौधे ग्रहण करते हैं, और यह चक्कर चलता रहता है। तो वनों में यह चक्कर चलता है। तुम्हारे आसपास के वन में भी कई तरह के पेड़ होंगे। इनकी लकड़ियाँ, पत्तियाँ, फूल व फल आदि के उपयोग के बारे में बड़ों से पता करो और लिखो। अपने बुजुर्गों से इनके बारे में चर्चा करो और इनके उपयोग के बारे में लिखो। शीशम, कीकर, सागवन, इनसे दरवाजे व फर्नीचर बनते हैं। फल व फूल मिलते हैं। फूल व पत्तियाँ दवाइयाँ एवं औषधि के काम आते हैं। शाक, झाड़ी व वृक्ष, लता आदि के बहुत उपयोग हैं। ये आप इसमें लिख सकते हैं। कुछ वनों के चित्र संग्रह कर अपनी कार्य पुस्तिका में चिपकाओ। तो यहाँ पर वनों के चित्र आप कोई चार्ट या किसी बुक में से लेकर के, पुस्तक में से लेकर के यहाँ चिपका सकते हैं। उपरोक्त चित्र में से तुम क्या क्या देख रहे हो अपने शब्दों में लिखो। जो चित्र आपने चिपकाए यहाँ पर, उनमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है उनके बारे में आप लिख सकते हो। छोटे बड़े पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, हरियाली, छाया, खाद, लकड़ियाँ, पत्तियाँ व टहनियाँ, घास एवं कीट आदि आपको उनमें दिखाई देगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। लकड़ियाँ, दवाइयाँ, गोंद, बहुत सी ऐसी चीज़ें, ऑक्सीजन, फल, तो ये चीज़ें हमें मिलती है। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। जो मृत शरीर हैं पादपों और जंतुओं के, उनको ह्यूमस में, खाद में परिवर्तित करने वाले जो सूक्ष्म जीव, उनको अपघटक कहते हैं। कीट, तितलियाँ, मधुमक्खियाँ और पत्तियाँ पुष्पीय पादपों परागण में सहायता करते हैं। इनके द्वारा पुष्पों से परागण होता है। वन वायु शुद्ध करते हैं। वन है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए वायु को शुद्ध करते हैं। वन मृदा को अपर्दन से बचाते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को जकड़े रहती है, जिससे भूमि कटाव नहीं हो पाता, इसलिए अपर्दन से बचाते हैं। आओ विचार करें। पृथ्वी पर वन कैसे पैदा हुए, इस बारे में अपने शिक्षक व बड़ों से चर्चा करो, लिखो। जो पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, उनसे जो बीज हैं वो पृथ्वी पर गिरते हैं। फल है वो पृथ्वी पर गिरते हैं। फलों में बीज होते हैं और फिर बीज से नए पौधे बनते हैं। अनुकूल परिस्थितियाँ जब बीजों को मिलती है तो वो पौधे बन जाते हैं और फिर बड़े होकर के वृक्ष बनते हैं, और इनके फल तथा बीज फिर नीचे गिरते हैं और उगते रहते हैं। इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहती है और बड़े बड़े वन बन जाते हैं। तो इस तरीके से वनों का विकास होता है। अगला प्रश्न है, अपने घर के बड़ों से पूछो, पहले के मुकाबले में वन घटे हैं या बढ़े हैं और क्यों? तो ये बड़े हमें बताएंगे कि पहले वन ज़्यादा होते थे,
पेड़ पौधे ज़्यादा होते थे, अब घटे हैं, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण कारखाने व फैक्ट्रियां लगाने से, खेती करने और घर बनाने, फर्नीचर आदि बनाने तथा पशुओं को चराने के लिए वृक्षों को काटा जाता है, इसलिए वृक्षों की कमी आई है, वन घटे हैं। वहाँ के रहने वालों पर इसका क्या असर पड़ रहा है? जब पेड़ पौधे कटते हैं तो उसका कोई ना कोई नुकसान ज़रूर होता है। तो इससे क्या नुकसान हुआ? वर्षा में कमी आई। पेड़ पौधे वर्षा लाने में सहायक हैं। मृदा अपरदन अधिक होता है, भूमि कटाव, मिट्टी का कटाव होता है, ऑक्सीजन की कमी आती है, वर्षा की कमी होती है, प्रदूषण बढ़ता है, सौर व ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ा है। पेड़ पौधे सौर व ध्वनि को अवशोषित करने में भी सहयोगी हैं। वन लुप्त होने पर वन्य जीव जंतुओं का जीवन कैसे प्रभावित होता होगा? जब वन नहीं रहेंगे, वनों में जीव जंतु रहते हैं, तो वन लुप्त होने से जीव जंतु भी धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि वन जीवों को प्राकृतिक आवास व भोजन प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से हमने इस पाठ को पढ़ा, इनके प्रश्नों को हल किया। आपको अपनी कार्य पुस्तिका में इनको हल करना है। अगले लेसन को लेकर के नई वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।